नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो पिछले 2-3 दिन से वायरल हो रहा है। यानी 8 दिसंबर को प्रयागराज के अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन होता है। वहां पहुंच जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव, यानी यदुवंशी, जिन्हें कृष्ण के वंशज माना जाता है। और उसके मुंह से इस प्रकार की घिनौनी बातें सुनकर मेरे ख्याल से अगर जमीर जिंदा है हिंदू लोगों का, हिंदुत्व का नारा देने वालों का, हिंदुओं का प्रचार करने वालों का, एकता कायम करने का, तो इस वीडियो में आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे कि एक कैसा जस्टिस जो सिटिंग जज है, जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और किस प्रकार की वो बातें कर रहा है। एक ही देश के रहने वाले नागरिकों को, एक विशेष समुदाय को के बारे में किस प्रकार की वो निर्लज्ज, बेशर्मी और बेहयाई से बातें कर रहा है, उन्हें अपमानित कर रहा है, उनके लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है कि मानो ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि ये एक हाई कोर्ट का जस्टिस हो सकता है। ये ऐसा न्यायपालिका पर एक ऐसा कलंक, एक धब्बा है। इसको तो तुरंत संज्ञान लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके खिलाफ संज्ञान लेकर इसको जेल के अंदर ठूंस देना चाहिए। इसकी जो करतूत इसने की है, जिस प्रकार इसने एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर इस प्रकार घिनौनी बात की है। वो कह रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं ये कठमुल्ले हैं, ये तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि वो समाज के सहिष्णु या उन्हें उदार माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये बच्चों के सामने पशुओं को काटते हैं और इसलिए इनके अंदर निर्दयता जन्म लेती है। और इस प्रकार वो मुसलमानों पर ये लगा रहे हैं एक ऐसा आरोप, ऐसा भद्दा मजाक किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो जस्टिस है, इसे अपनी मर्यादाओं और अपनी जो गरिमा पद की, उसका भी ख्याल नहीं रहा, उसने तार तार कर दिया है। अब ऐसे जज जब न्यायालय के अंदर होंगे तो न्यायालय की जो कार्यशैली हो उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। ऐसे जजों को किस कारण, किस वजह से, किस प्रकार इन अदालतों के अंदर इस बड़े पद पर एक, जिसे एक परमात्मा के रूप में माना जाता है, वो न्याय कैसे दे सकता होगा? वो तो जब भी किसी प्रकार का मुस्लिमों के जो केस दायर होते हैं अदालत के अंदर, उसमें वो न्याय देते समय तो वो विशेष तौर पर इस बात का ख्याल रखता होगा कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है, और मुस्लिम के विरुद्ध उसके मन में इस प्रकार की अगर उसकी मानसिकता है, मेंटेलिटी इस प्रकार की है, तो उसके न्याय यानी उसका जो डिसीजन है, फैसला, उसे कैसे माना जा सकता है कि वो बिल्कुल उसने न्याय संगत फैसला सुनाया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस न्यायालय के जितने भी आज से पहले निर्णय हुए हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। ये जो है ये न्यायपालिका पर एक कलंक है। जो सत्ताधारी पार्टी केंद्र सरकार की, अगर वो इस प्रकार जजों की नियुक्ति खुद करेगा तो वो तो इसी प्रकार की, क्योंकि वो धार्मिक धर्म पर राजनीति करने वाली पार्टी है भाजपा, और इसलिए वो तो ऐसे ही जो जिनके दिमाग में ऐसा नफरत का कीड़ा भरा हुआ, जिनके दिमाग में ऐसा गोबर भरा गंदगी भरी हुई है, ऐसे लोगों को न्यायपालिका के अंदर जगह देंगे, उनको ऐसे न्यायालयों के अंदर नियुक्तियां देंगे, तो ऐसे ही ये बात करेंगे, इसी प्रकार की वो नफरत फैलाएंगे। वो तो ऐसा लग रहा है ये मानो शेखर कुमार यादव है जो ये भाजपा का एजेंडा ही चला रहे हैं। उन्हीं की जो राजनीति है, उन्हीं का विचारधारा के अनुसार इस प्रकार की वो बातें कर रहा है। तो कैसे उम्मीद की जा सकती है एक न्यायालय के अंदर ऐसे बैठे इस प्रकार के लोग, जो न्यायाधीश के पद पर बैठे, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, और आम लोग जो पीड़ित होते हैं, फरियादी लोग होते हैं, वो तो इसी प्रकार वो उम्मीद रखते हैं कि अगर प्रशासन या सरकार उनके साथ ज्यादती करती है, उन पर कोई गैर कानूनी काम करती है, उनके विरुद्ध कोई ऐसी असंवैधानिक कार्रवाई करती है, तो उन्हें उम्मीद होती है कि न्यायालय में उन्हें न्याय मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ वो जीवित रहते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के न्यायाधीश न्यायालय के अंदर पहले से मौजूद होंगे तो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें न्याय मिलेगा? तो साथ ही इस प्रकार उसने जो बयान दिया, जरा वो सुने, उसने क्या घिनौनी हरकत की है। ऐसा टुच्चा, निर्लज, बेशर्म, बेहया जज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिटिंग जज है, जिसे तुरंत बर्खास्त कर उसे जेल के अंदर ठूंस देना चाहिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं।
देश आगे न बढ़े, इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा, वो उदार होगा? कम से कम इस जज को यानी शेखर कुमार यादव को इतना तो ख्याल रखना चाहिए, क्या हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में बलि नहीं चढ़ाई जाती? वहां भी तो बच्चे होते हैं, मर्द होते हैं, औरतें होती हैं, सबके सामने पशु काटे जाते हैं, बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। क्या वो भूल गए थे? क्या ये कानून जो है या इस प्रकार की बातें एक समुदाय विशेष को टारगेट पर उसे निशाना बनाकर ये बात कही जाती है, ये कही जा रही है? और ये खुद जस्टिस कह रहा है, एक हाई कोर्ट का जो सिटिंग जज है वो इस प्रकार की बातें कर रहा है, उसके मुंह से ये बातें कितनी भद्दी लग रही हैं, और ऐसे जज को कदापि माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये जो है शेखर कुमार यादव, ये जो विश्व हिंदू प्रसिद्ध का सम्मेलन, उसमें पहली बात तो इसे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर भाई ये चला भी गया है तो उससे अपनी जो मर्यादा है गरिमा पद की, उसका तो ख्याल रखना चाहिए था। तो ये बिल्कुल जो दंड का भागी है, इसे दंड मिलना चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और आज जिस प्रकार इसका ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो कतई देर नहीं लगानी चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके प्रति संज्ञान लेकर ये एक रिपोर्ट तो मांगी गई है। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिटफिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।